तो फाइनली आ चुके हैं सियारा के एक नए एपिसोड में वापस। तो आज बॉक्स ऑफिस में दूसरा दिन चल रहा है एंड सैटरडे है भाई। देखेंगे आज के दिन क्या बिजनेस है वो आ सकते हैं, बट उससे पहले बात करेंगे अपने फर्स्ट हाफ डे ओपनिंग डे क्या बिजनेस है वो करके दिखाया एज अ नेट कलेक्शन। देखो सियारा की बात करें ओपनिंग डे वो बिजनेस करके दिखाया शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। एंड दिस ईयर की बात करें अगर हम कंपैरिजन करें चाहे वो हाउसफुल 5 हो या फिर सिकंदर क्यों ना हो, काफी आसपास इवन रे 2 की बात करें तो ओपनिंग डे बिजनेस है वो ओवरटेक कर दिया है एंड ये अपने आप एक बड़ी अचीवमेंट है। बट ये सिर्फ कंपैरिजन है, अगर आप शोज काउंट देखोगे ना सभी के बीच में कंपैरिजन टू सियारा ऑलमोस्ट 40 to 50% लेस है। फिर भी इस तरह बिजनेस करना ये अपने आप एक बड़ी अचीवमेंट है। एंड स्पेशली डायरेक्टर मोहित सूरी जी की बात करें, जब भी इनकी कोई पिक्चर आई है हमेशा ही इन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस है वो दी है। एंड इनके लिए स्टार मैटर है वो नहीं करता कि लीड कौन कर रहा है। इससे पहले भाई अगर ये बंदा अर्जुन कपूर हाफ गर्लफ्रेंड की बात करें, अर्जुन कपूर उसको तकरीबन कितना 10.27 सीआर ओपनिंग डे नेट कलेक्शन वो दे सकता है, तो ये बंदा कुछ भी कर सकता है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो एज अ लीड एक्टर आहान की बात करें, अनीत की बात करें, उनकी परफॉर्मेंस सुपर है। मैंने कल अपने रिव्यू के टाइम भी कहा था। हाँ स्टोरी की बात करें वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ये मोहित सूरी है तो डेफिनेटली मेरा भाई हाइप तो बनेगा ही बनेगा। एंड ओपनिंग डे रिकॉर्ड की बात करें, रिसेंट जो रोमांटिक टाइप फिल्में आई है भाई सभी रिकॉर्ड इसने तवस कर दिए, चाहे वो किसी का भाई किसी की जान हो, तू चिट्ठी में मकार हो, रोकी और रानी की प्रेम कहानी क्यों ना हो, इवन हाउसफुल 5 भाई ये अपने आप एक बड़ी अचीवमेंट है। एंड दिस ईयर 2025 की बात करें सितारे जमीन ओवरटेक कर दिया, बिग फिल्म एंड और भी कई सारे प्रोजेक्ट है इंक्लूडिंग रे 2 बिग सीक्वल ओवरटेक है वो कर दिया है। हाउसफुल 5 मल्टी स्टार प्रोजेक्ट एंड बिग बर्ड फिल्म ऑलमोस्ट भाई सिमिलर बिजनेस है वो करके दिखाया है। ये अपने आप एक बड़ी अचीवमेंट है एंड बजट के मुकाबले में ये मतलब आसपास भी नहीं है। एंड अपने पहले वीकेंड में ही ये सुपर हिट है वो जाती हुई दिखाई है वो दे रही है। एंड स्टार भाई उनका डेब्यू शायद वो डेब्यू अपना कभी भी नहीं भूलेंगे। बिजनेस की बात करें तो ओपनिंग डे कहीं ना कहीं 21 सीआर के आसपास नेट कलेक्शन है वो आता हुआ दिखाई है वो दे रहा है। एंड आफ्टर 2010 भाई जिसने भी डेब्यू किए ऑलमोस्ट ये डबल बिजनेस है वो करके दिखाया है। आहन एंड अनिल जी की बात करें तो 21 सीआर के आसपास नेट कलेक्शन है वो आता हुआ दिखाई है वो दे रहे हैं। एंड बेस्ट बिजनेस आ रहा है चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो, वेस्ट बंगाल हो, राजस्थान हो, कर्नाटका हो, भाई यहाँ से पिक्चर भाई 100% हमें ऑक्यूपेंसी वो देखने को मिली है। स्पेशली इवनिंग एंड नाइट शोज की बात करें, हाँ महाराष्ट्र हमें एक उस लेवल का बिजनेस है वो आता हुआ दिखाई है वो नहीं दे रहा है। मैंने ये फर्स्ट हाफ एडवांस कलेक्शन के टाइम भी कहा था कि मुंबई की बात करें तो थोड़ा पिक्चर स्लो चल रही है, बाकी मुंबई महाराष्ट्र आउटसाइड स्पेशली दिल्ली मुंबई एंड यूपी ऑलमोस्ट हमें सिमिलर बिजनेस है वो देखने को मिल रहा है। जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, और ये आपने काफ़ी कम ही देखा होगा कि यूपी एंड मुंबई हमें एक सिमिलर बिजनेस है वो देखने को मिले। इससे ये पता चलता है कि महाराष्ट्र ओवरऑल पिक्चर एक अच्छी कमाई है वो नहीं कर रही है। बाकी अनदर की बात करें, सीडी सेंटर की बात करें, हमें ओपनिंग डे काफ़ी बढ़िया बिजनेस है वो देखने को मिला है, चाहे वो मल्टीप्लेक्स हो एंड मल्टीप्लेक्स आउटसाइड क्यों ना हो। गेटी गैलेक्सी सुपर्ब गए है। दिल्ली लिबर्टी की बात करें हमें सुपर बिजनेस है वो देखने को मिला है, स्पेशली इवनिंग नाइट ऑक्यूपेंसी की बात करें ऑलमोस्ट 90 to 100% ठीक। एंड ये कुछ अब तक की बात करें स्टेटस है वो रहने वाला है एज अ ओपनिंग डे कलेक्शन। एंड शायद कई सारों को कल की बात करें नींद है वो नहीं आई होगी यार, हम सीक्वल भी लेके आ रहे हैं एंड बिग बजट पिक्चर भी लेके आ रहे हैं एंड बड़ा स्टार है, बिग नाम है, एंड फिर भी हमारा इस तरह ओपनिंग डे बिजनेस है वो नहीं आ रहा है। एंड ये मतलब कि इनकी पहली पिक्चर है एंड फिर भी 20 सीआर प्लस नेट कलेक्शन वो भी आज के टाइम 2025। क्योंकि दिस ईयर की बात करें बॉलीवुड ने भाई स्ट्रगल की है, केवल 3 ही फिल्में हिट एंड सुपर हिट एंड ब्लॉकबस्टर है एंड चौथी अब ये। एंड ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि हमें 20 सीआर प्लस नेट कलेक्शन है वो देखने को मिलेगा। एंड 50 to 20 डेज बिफोर रिलीज लग रहा था 4-5 करोड़ बड़ी मुश्किल से नेट बिजनेस है वो आएगा, भाई इससे ज़्यादा तो इसने सिर्फ एडवांस में ही बिजनेस है वो कमा लिया। एंड ओपनिंग डे 20 सीआर प्लस अनएक्सपेक्टेड, जितनी तारीफ करें उतनी ही ज़्यादा कम है। अगर ये बंदा आहन की बात करें
आने वाले टाइम में अगर अच्छी स्टोरी अगर ये साइन करता है, लेकिन स्क्रिप्ट आई मीन, भाई ये बंदे का कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा आने वाले टाइम में। अभी मैं देख रहा था, कल की बात है, सम रिप्लेस कर रहे कि यार ये ऋतिक है, ये SRK है, आने वाले टाइम की बात करें। एंड देखो ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, बट पिक्चर की बात करें अच्छी है एंड उनको भी एक हमें अच्छा अप्रिशिएट है वो देखने को मिल रहा है पब्लिक की तरफ से। एंड ये बंदा आने वाले टाइम में एक बिग सुपरस्टार है, वो बन सकता है। ठीक, अब मूव ऑन करते हैं। दूसरे दिन आज सैटरडे, क्या बिजनेस है वो आ सकता है। सबसे पहले आज एडवांस PVR, आइनैक्स एंड सिनेपोलिस कल के मुकाबले हमें जंप है वो देखने को मिला है। एंड शोज काउंट आज 10,000 से ज़्यादा है, कल के मुकाबले आज इंक्रीज है वो कर दिए गए हैं। रीज़न कल हमें कैपेसिटी इशू है वो देखने को मिला इवनिंग नाइट शोज़ में, यही एक बड़ा कारण है कि शोज़ है वो इंक्रीज है वो कर दिए गए हैं, स्पेशली दिल्ली, UP, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, कर्नाटका एंड बिहार वाली साइड की बात करें। ठीक है, तो आज कहीं ना कहीं ये 25 CR प्लस नेट कमाई करने की कोशिश है वो करेगी। जी हाँ, 25 करोड़ से ज़्यादा है। एंड ऐसा लग रहा है कि पिक्चर अपने फर्स्ट हाफ वीकेंड कहीं ना कहीं 75 करोड़ के आसपास कमाई करते हुए दिखाई है वो दे सकती है। एंड 5 करोड़ नंबर हियर एट द ईयर है वो जा सकता है, मतलब कि इसने अपने फर्स्ट हाफ वीकेंड में ही अपना बजट रिकवर है वो कर दिया है। एंड ये कहीं ना कहीं एक ह्यूज अल्ट्रा ब्लॉकबस्टर है वो जाती हुई दिखाई है वो दे रहा है। एंड तगड़ा भाई यहाँ पे प्रॉफिट है वो मिलने वाला है। यश राय फिल्म अच्छी न्यूज़ है भाई उनके लिए कि वार 2 से पहले उनको एक ह्यूज ब्लॉकबस्टर है वो मिलेगी। एंड इस टाइम पे आदित्य चोपड़ा जी की बात करें, मोहित सूरी जी की बात करें, भाई वो तो आसमान छू रहे होंगे यार ये क्या हो गया। एंड मतलब ऐसी पिक्चर की 15-20 दिन पहले ज़्यादा हाइप नहीं था, बट आफ्टर अ सॉन्ग रिलीज, आफ्टर ट्रेलर रिलीज, भाई किस लेवल का हमें हाइप है वो देखने को मिला है। एंड ओपनिंग डे बिजनेस इज अनएक्सपेक्टेड, चाहे वो सिंगल स्क्रीन हो या फिर मल्टीप्लेक्स हो। एंड बाकी अनदर CD सेंटर की बात करें, सुपर्ब गए हैं। एंड सेकेंड डे एडवांस अगेन एक रैम्पेज मोड है और हमें एक अनएक्सपेक्टेड बिजनेस है वो देखने को मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं लाइफ टाइम कलेक्शन, एक टाइम लग रहा था कि यार चलो हाइप तो है बट 100 CR नेट जा सकता है, बट अब 75 करोड़ के आसपास तो सिर्फ वीकेंड कमाई जा रही है। तो ये रे 2, लाइफ टाइम कलेक्शन, चैलेंज, सितारे जमीन, हाउसफुल 5, इवन इन तीनों का लाइफ टाइम बिजनेस है वो जा सकता है। एंड सेकंड हाईएस्ट आफ्टर छावा ये फिनिश है वो कर सकती है। बाकी अभी के लिए इतना ही, हाई सबके अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए